एग्जाम में पूछा जाए गश्त व्यवस्था समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ, आपने भारत और चीन दोनों आंसर सही है, यहाँ से बाहर उठा हुआ और यहाँ से ची, और दोनों को इनबिल्ट करके आप बार बार बोलना क्या है, गश्त भारतीय व्यवस्था, गश्त भारतीय व्यवस्था, बाहर से भारत और ची से चीन, यही बात हो गई, ना भूलिए ना कंफ्यूज होइए। कहना सिर्फ इतना है कि अगर वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब पढ़े अर्थात याद करे के तरीका बदल लिया कि प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताओ। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 23 अक्टूबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़े हैं, न बल्कि याद करिए। सीधा क्लास, नो बकवास। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम दाना किस देश ने रखा है? तो सही आंसर क्या है, सऊदी अरब। अब देखिए इसमें कई पॉइंट है आपको याद करने का। अब एक तो तरीका पहले ये है कि ये जो दाना तूफान है इसका नामकरण किस देश ने किया है। तो अगर याद करना है हम लोग को कि ना कन्फ्यूजन हुए, ना भूलिए, तो अब देखिए ये दाना है और इनका जो देश नामकरण कर रहा है वो देश याद करना है। तो आप देखोगे दानाम कर दोगे, दाना को जगह के क्या बोलोगे, यहाँ नाम उठाओगे तो क्या बोलोगे, दाना को दानाम बोलोगे। और ये कहाँ किस देश ने नामकरण किया है, नाम सऊदी अरब ने, तो यहाँ से सऊदी उठा लोगे। अब इसको क्या बोलोगे, दानाम सऊदी तूफान। क्या बोलोगे, दानाम सऊदी तूफान। एग्जाम में आपके क्या मिली कि दाना के नामकरण किसने किया, आप बार बार बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, दानाम सऊदी तूफान। इस अब मान लीजिए जैसे कोई तूफान के मिल्टन तूफान या ऐसे करके हम लोग याद किए हैं ना, तो इसका अब आपको ये नाम ही बोलना है कि यही इसका नाम है, और यही जब इसका नाम है तो यही इसका आंसर भी है कि दानाम सऊदी तूफान। अर्थात जो दाना तूफान है ये ऑलरेडी पर्स मिलेगा ही, तो इसका नाम किसने रखा है, सऊदी। तो ये हो गया। अब आया कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में आया है या अरब सागर, हिंद महासागर, फलाना धमका, यहू में कंफ्यूजन बन सकता है। तो अगर आप चाहें एक्स्ट्रा यहाँ से बंगाल उठाई के यह आगे पीछे क्या कह सकते हैं, दानाम सऊदी बंगाल तूफान। क्या बोल सकते हैं, दानाम सऊदी बंगाल तूफान। तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, सब जगह याद करना, यहाँ भी वहाँ भी सब जगह। लेकिन यहाँ बाद में कंफ्यूजन आपके दिमाग में आई, हिंद महासागर जो कुछ हो सकता है सब, ये जितना देश हो सकता है सब लागे। लेकिन जब यही में आप बार बार फिट हो जाई कि दानाम सऊदी बंगाल तूफान, तो ये देखत भर सब वो आपके दिमाग में जैसे होता है ना, सब उगल दी, सब मतलब समझते हैं, तो सब निकल के चला आई। तो आशा करते हैं आप लोग समझा और ये का आप तरीका बदलें और सिलेक्शन लेके निकले। और टकराएगा कहाँ, उड़ीसा के तट पर। और इसका अर्थ क्या है, अरबी भाषा में और दिया गया है ये शब्द दाना, और इसका अर्थ है उदारता। अब देखो आपका अलग से ये भी कुछ लोग सोची हैं और याद करी हैं कि ये अरबी शब्द है। अब भाई साहब नामकरण ही सऊदी अरब कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये अरबी भाषा का ये शब्द होगा ही, तो ऐसे रिलेट किया जाता है कि मतलब ये कौन सा शब्द हो सकता है, और इसका नाम उदारता है। ये भी सब मतलब कि बहुत कुछ आप लोग को देने के लिए है जो याद कराई जा सकते है। आप लोग जब सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, तो वो सब मिलेगा धीरे धीरे करके। जैसे बहुत से तूफान हम लोग क्या याद किए हैं, बोरिस तूफान पढ़ते हैं लोग, लेकिन हम लोग सिलेक्शन महाकुंभ वाले क्या पढ़ते हैं, बोरिस रोप तूफान, अर्थात रोप से यूरोप होइए। मिल्टन मेरिका तूफान अर्थात मेरिका होइए, अमेरिका। और हेलन मेरिका तूफान अर्थात अमेरिका। अब वही है मतलब कि जब तक बोरिस बोली हैं कि बारिश में क्या कही जाते हैं, रोपे वाला, हम लोग ये सब आगे पीछे कही के याद किए हैं। हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो सही आंसर क्या है, असम में। तो अब देखिए इसको याद करने का तरीका, असम में जितना कुछ भी जौन योजना आवत है कुछ भी है ओका पीछे से सम चिपका देंगे, और यहाँ थोड़ा और बार बार चिपका देंगे क्योंकि वसुंधरा रिलेटेड और कहीं भी देखे मिल सकता है। तो अब क्या बोलोगे, मिशन सम वसुंधरा सम 3.0 सम, यहाँ भी मतलब जोड़ सके। और जितना बार अधिक जोड़ा लागी देखे में ऑड लागी, नौटंकी कला सब लागी, लेकिन आप वो करके तो देखें, आंसर बहुत ढंग के याद हुई। आप क्या बोलोगे, मिशन सम वसुंधरा सम 3.0 सम, ये योजना हो गई। अब ये भूमि अधिकार के प्रदान करे के बात कह सकते हैं, तो आप चाहें तो क्या बोल सकते हैं, मिशन सम वसुंधरा सम भूमि 3.0 सम, भूमि। तो यहीं से आपको वो भी निकल जाएगी। आशा कर रहे हैं समझ रहे हो। गुवाहाटी असम से शुरुआत हुआ है और यहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। तो अगर ये कहाँ का है, किस राज्य का है, तरीका आप समझ सकते हो कि यहाँ करना क्या है। ठीक, अगर कन्फ्यूजन है तो कर लीजिए, और जो का कन्फ्यूजन ना है तो उनको ऐसे ही रहने दे।
ये उस देश इसमें क्या है, जो वहाँ के स्वदेशी लोग हैं अर्थात असम के, उन्हें भूमि का अधिकार प्रदान किया जाएगा। और एक क्या बोला गया है, जाति माटी भेटी के रक्षा करना। जाति मतलब वो समुदाय के, माटी मतलब वो आपके जो भूमि है, और भेटी मतलब जो आपके मातृभूमि है उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से। और ये 3.0 है, अर्थात इससे पहले 1.0, 2.0, 3. तब तो आया है। तो एक वाला कब चला रहा, 2001 में, 2 वाला 2 में चला है, ऐसे ही से ध्यान रख दिया। बाकी ये पूछा ना जाए, 2000 ये 3.0 वाला 2024 में, अर्थात 1 साल के गैप कही के। आशा करते हैं ये बार बार ऐसा करेंगे, एक आध बार नोट्स बना लिए हैं, 2 बार रफ में लिख लिए हैं तो याद हो जाएगी। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है, केरल। तो यहाँ से हम लोग केर उठा लेंगे या केल उठा लेंगे, और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, सिटीजन सेंटिनल ऐप। क्या आपके एग्जाम में वो मिलेगा, आप इसको इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे बार बार, सिटीजन सेंटिकेरनल ऐप। अब देखो सेंटिनल है, लेकिन आपने क्या कर दिया है, सेंटिकेरनल, बार बार यही बोलना है। अब ये प्रश्न भी अगर बनना है ना तो ये ना है, आपको यही बोलना है, यही प्रश्न है, यही आंसर। आप कैसे भूल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो तब तक दिमाग में खटाक से निकल जाएगी। और ये क्या है, ट्रैफिक नियमों के जो उल्लंघन करते हैं ना आप लोग, ऐसे निकल जाते हैं, ठीक, तो उसका रोकना है। अब निकल जाए तो इसको क्या करना है कि आप फोटो खींच कर ऐप पर अपलोड कर दिया और आपके घरे ही चालान हो जाए। अब हमें ट्रैफिक रूल तोड़ी थे, हमें फोटो खींच के भेजब का नहीं, तुम्हारा जो हित मित्र दोस्त पीछे है ना, रुका है कि वो रुक रहे हैं, आप तुम ऐसे निकला जाते हैं, तो वो फोटो खींच कर ऐप पर अपडेट करी तब चालान निकली। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो सही आंसर क्या है, टीबी नरेंद्रन। क्या है, टीबी नरेंद्रन। तो अब थोड़ा ये और लगेगा और थोड़ा ज़्यादा इस पर फोर्स देंगे तब याद हुई। ठीक, आप बोल क्या करोगे, इसको इनबिल्ट करके सब क्या बोलोगे, वर्ल्ड स्टील सेकेंड भार नरेंद्रन एसोसिएशन के चेयरमैन। क्या बोलना है, वर्ल्ड स्टील सेकेंड भार नरेंद्रन एसोसिएशन के चेयरमैन, बार बार यही बोलना है। तो अर्थात ये सेकंड मतलब दूसरे, और भार से भारतीय ये हैं दूसरे नरेंद्रन जी। ठीक है, यहाँ प्रश्न में दिया है दूसरे भारतीय हैं, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और फर्स्ट भारतीय कौन थे, सज्जन जिंदल जी थे, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और डिटेल और सारा सब कुछ बहुत कुछ है, लेकिन जितना एग्जाम में प्रश्न बनेगा हम लोग पढ़ना उतना है। ठीक है, और हाल ही में भारत ने किसके साथ क्या है, गश्त व्यवस्था समझौता किया है? तो सही आंसर क्या है, चीन ने। अब देखिए ये भी पूछ जा सकता है कि गश्त व्यवस्था समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ है, ऑप्शन ऐसा मिल सकता है। तो अब देखिए भारत और चीन के बीच हुआ है, तो एक भार ले लेंगे, दूसरा ची ले लेंगे, और इसी में बीच में इनबिल्ट करके ये गश्त व्यवस्था को क्या बनाएंगे, गश्त भारची व्यवस्था। क्या बोलना है, आड़ लगी, लेकिन आप करके तो देखो, ये ऑब्जेक्टिव ही तो सॉल्व करना है। आप जैसे क्या है, कोई मैच हो रहा, आप 21 रन बनावत है, दुक्का बनावत है, चौवा मारत है, छक्का मारत है, वो सब कौनो विशेष मैटर ना पड़ी। मैटर मेन रूप से यही पड़ेगा कि आप मैच जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो यहाँ भी है, आप ये भारची क्या कुछ वो करत है, उससे नहीं मतलब है। मैटर यहाँ आपका ये करेगा कि एग्जाम में ये आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कैसा भी करें उससे कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करोगे, गश्त भारची व्यवस्था, जो गश्त व्यवस्था था क्या हुई गई, गश्त भारची व्यवस्था, और भार से भारत हुई गई, ची से चीन हुई गई, चाइना हुई गई, बार बार यही बोलना है। और ये क्या है, LAC लाइन का भारत और जो चीन का लाइन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ आप देखेंगे ये ऊपर वाला भारत का हिस्सा है, यहाँ ये जो है इतना ये अक्साई चीन है, अर्थात जो भारत का है लेकिन वो चीन के कब्जे में है। और यही जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो यहीं पर क्या नाम है, एक या देवसाक है और देमचोक स्थान है, यहीं पर आपके क्या नाम है, ये गश्त व्यवस्था के दोनों देश के लिए समझौता किया गया है पेट्रोलिंग करने के लिए। और ये जो नीचे है लद्दाख है, आशा करते हैं आप यहाँ सब देख सकते हैं। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आरंभ होगा, जो तो सही आंसर क्या है, आप सभी लोग बताएंगे, ये रूस में कजान में, जो मोदी जी निकल चुके हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, ये अब 16वां वाला कहाँ हो रहा है, रूस में हो रहा है। तो आप इस दोनों के जोड़ के साथे में लेके चले है,
आप क्या बोलोगे, रूस में हो रहा तो रूस में, अलग अलग भी करना है, यहाँ भी करेंगे तो पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा बनेगा। करोगे क्या, बोलोगे 16वां ब्रिक्स रूस, क्या ब्रिक्स रूस या ब्रिक रूस, 16वां ब्रिक्स रूस शिखर सम्मेलन बोल ही देना है। वही चीज जो आप अलग करोगे, सर्चिंग में डालोगे, वो चीज ना करके 16वां ब्रिक्स रूस शिखर सम्मेलन हो ही गए। ठीक, तो यहाँ 16वां वाला रूस में हो रहा है, कजान में। थीम क्या है, अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है तो इसमें क्या है, वैश्विक विकास एवं सुरक्षा को लेकर चर्चा किया जाएगा। प्रतिभाग यहाँ कौन करेंगे, मोदी जी निकल ही चुके हैं। और उसके बाद ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो थे ही, और 5 देश नए और शामिल हो गए हैं। कौन, मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब समझ रहे होंगे। और हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता कौन है, एक देख ले, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट का सब है, जितने 10 के 10 है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जाम में आया रहता, वही प्रश्न यहाँ पर लिया जाता है। तो क्या है, T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन है, न्यूजीलैंड। अर्थात ये संस्करण कौन सा है, 9th नंबर का है। आयोजन पहले कहाँ होने वाला था, बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश के कहा हो गया तख्ता पलट, और ये सब जानते हैं, तो कहाँ हो गया था आयोजन, यूएई में। और विजेता कौन रहा है, न्यूजीलैंड। ठीक, और ये कौन है, उप विजेता साउथ अफ्रीका। और इसके वुमेन ऑफ द सीरीज कौन है, अमेलिया केर। और उसके बाद ये कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है। टोटल कितने टीम भाग ली हैं, 10 टीम भाग ली हैं। ये सब बहुत नहीं पूछा जाता, अब पूछा जाएगा तो यही कि विजेता कौन है, उप विजेता कौन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और याद करा चाहते हैं तो वही मैं अपने हिसाब से ये फॉलो में करके T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 24 और न्यूजी जेता या न्यूज विजेता, विजेता का न्यूज ऐसे करके आप रिलेट कर लेंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। और किस देश ने 19वां, अच्छा चलिए ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है। अक्टूबर 2024 में ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब देखो, अब ये आपको अगर प्रश्न मिल गया तो आप देखिए इसी से आप इसका आंसर भी निकाल लेंगे क्या कौन सा है, और उसके बाद इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, प्रश्न ही खुद ब खुद बता रहे थे। जैसे हम लोग जो मैं ना बताओ तो वो हम लोग जबरदस्ती कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन लेना। अब देखिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, सहकारिता मंत्री कुछ ना मिलत है, केंद्रीय, ऐसे सॉल्व करने का तरीका है, मान लिया कुछ ना हो, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। अच्छा, तो आप देखें यहाँ से कुछ आपको रिलेट हुआ, आप देखेंगे ये श्रम कॉमन बन रहा है, तो अर्थात कहीं ना कहीं ये केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री से रिलेटेड हो जाए। और इसके कौन है, मनसुख मांडविया है। ठीक, ये हो गया आंसर सही, ये हो गया। अब इसमें होगा क्या, आप देखेंगे ई श्रम, अर्थात श्रम से रिलेटेड, ई से मतलब वही डिजिटल वाला, ऑनलाइन सारा सब कुछ। वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब एक का होता है, अर्थ क्या है कि एक ही जगह सब सॉल्यूशन निकलेगा, पोर्टल रहेगा, उद्देश्य बस। अब इसमें हम क्या ही बताएं, तो ये सब ऑलरेडी कहीं भी कोई भी है, मैथ रीजनिंग कोई चीज़ है, अगर आप उस प्रश्न कहना क्या चाह रहा उसको बढ़िया से ढंग के समझ गए तो वो मान के चलिए आंसर खुद ब खुद आई जाए, कोई भी में है। और निम्नलिखित में से किसे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, अभ्युदय जिंदल जी को। अब देखिए, अब इसी में नाम इनबिल्ट करके आप बार बार बोलकर ये याद रख सकते हैं, भारतीय चैम्बर ऑफ अभ्युदय कॉमर्स अध्यक्ष, क्या बोल सकते हो, भारतीय चैम्बर ऑफ अभ्युदय कॉमर्स अध्यक्ष। थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे कि जिससे वो आपको रिलेट, तो यही अभ्युदय से आपका आंसर एक्स्ट्रा निकलेगा, अभ्युदय जिंदल। ये अब लोग का ये कुछ चीज होता है हल्का लगत हुई, लेकिन अब बार बार वही का ही बताएं, बाकी आप समझ रहे होंगे। और जितने भी था सब इंपॉर्टेंट कवर हो गया है और सीधा याद कराया गया है। और जो लोग पहली बार आए हैं ये सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि काश ये 2-4 साल निकलने के बाद ये जब लोग और भी फॉलो करने लगे तो सोचें कि मतलब हम भी उस टाइम फॉलो कर लिए होते, मिल गया होता। और ये थोड़ा और क्लासेज आने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोनो असुविधा के लिए आप यहाँ इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ सबसे जुड़ सकते हैं। और अभी रुकिए, आपके ये अब चलते हैं सिलेक्शन वाले जोन पर। हाल ही में इंडोनेशिया, अब ये देखिए ये किसी न किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, आप आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, अलग अलग कई के अगर याद किया
तो हर एक में कंफ्यूजन होना सुनिश्चित है। लेकिन अगर वही इनबिल्ट कई लिया है ना, तो आप जब तक बोलिए, अब जैसे प्रबोवो बोलिए तो प्रबोवो इंडो कई के हम कुछ पढ़े हैं, और इंडो से इंडोनेशिया हो जाए, या प्रबोवो इंडो सुबियांतो नेशिया, अब यही वही दोनों हुई गए। ठीक, क्लाउडिया सिनबाम को क्या बोल रहे हैं, झंडू बाम ना बोल के मैक्सिको बाम बोले हैं। और सिगोरु पानिस्बा अर्थात जापान का है, ये मैक्सिको का है। हरिणी लंका अमर प्रधान सूर्य, ये नाम है श्रीलंका के प्रधान से प्रधानमंत्री। अनुरा लंका कुमारा दिशा राष्ट्र नायके, लंका से श्रीलंका और राष्ट्र से राष्ट्रपति हो जाए। क्रिस्टोनिया मिसल अर्थात एस्टोनिया के, पाल कागमे वांडा अर्थात रवांडा के, और केपी शर्मा नेपोली ये नेपाल के हुए हैं। इससे शानदार तरीका कहीं मिल ना सकता है। अब आपके ऊपर है सिलेक्शन लेना है और किस प्रकार से जल्दी से, वो आपके ऊपर। जैसे ये है नसीम अल बहर का आयोजन, नसीम अलो बहर का हमने कह लिया, और ओ बहर या ओमान बहर, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोज शनि क्षुद्र ग्रह या ट्रोजन शनि क्षुद्र ग्रह की खोज किया है? तो सही आंसर क्या है, शनि है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने माँ महा 36 माया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ में। और हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारतीय महिला फुटबॉलर, 50 गोल, इतना बड़ा अर्थात बाला देवी जी हैं, इतना बड़ा है। और हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा किया है? आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय यूएई अनुसंधान अर्थात कहाँ हो जाए, सऊदी अरब अमीरात हो जाएगा। किस भारतीय? चिरेटा वेंचर्स, पैट्रिक जे मैकवान इंडिया नारायण मूर्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में कितने? 4, 2 सिल्वर है और 2 ब्रांज है। अक्टूबर 2024 में किसने कर्म योगी पीएम सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? और पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला जया आयोग अध्यक्ष, क्या राष्ट्रीय महिला जया या विजया आयोग अध्यक्ष, जया विजया से आप देखेंगे तो क्या हो जाए, विजया रहटकर। अब सारा सब कुछ नए भी कवर हो गए हैं और पुराने भी जितने थे रिवीजन करवा दिया गया है। और सूचना आप लोग के चेतावनी यही है कि क्लास को अधिक से अधिक ये करंट अफेयर वाला बढ़ावें, लोगों तक पहुंचावें, कमेंट करें, क्योंकि मेहनत बहुत हो रहा है, इस पर टाइम लगता है। एक पर ट्रिक बनाना और कंटेंट इतना सॉलिड वाला ढूंढ के लाना, तो उसका तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो आप लोग के बस इतने कमेंट शेयर लाइक यही सब करना है जिससे ये कंटिन्यू हो। वरना जीएस के साइड में ज़्यादा लोग फोर्स कर रहे हैं कि उसका क्लास आए तो भैया बाद में ना कहे कि ऐसा वैसा, और ये सब ध्यान दे दें। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, वहाँ पर पीडीएफ कोई लिंक सब मिलते रहते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।